हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.6 का आज हम सीखेंगे प्रश्न 3। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना और थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना, क्योंकि अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है एक सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक वही है जो हम कोल्ड ड्रिंक के रूप में जानते हैं, और फ्रूटी वगैरह भी उसमें शामिल हो जाते हैं। फ्रूटी, माजा, ठीक है, कोका कोला, ये सॉफ्ट ड्रिंक होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। सॉफ्ट इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक इस साइज का है, एक इस साइज का है। तो ये पूछा गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक कौन से वाले पैक में ज़्यादा बनेगा, मतलब कौन सा वाला पैक सॉफ्ट ड्रिंक को ज़्यादा धारण कर सकता है, इसमें या इसमें। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। ये देखो, एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। ये प्रकार के पैक हैं। पहले नंबर पर इन्होंने दिया है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। टिन का डिब्बा मतलब ये वाला है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, वो घनाभ के आकार का होगा। तो ये जो डिब्बा है ये घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई ये वाली यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ गए ना आप? तो एक सॉफ्ट ड्रिंक का जो पैक है वो इस तरीके से है। सेकंड नंबर पर डालकर इन्होंने बोला है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। ये देखो, ये बेलनाकार डिब्बा है प्लास्टिक का, जिसका व्यास कितना, व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ये व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो हम ऊंचाई भी निकाल लेंगे जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। तो इन्होंने पूछा है कि किस डिब्बे की, मतलब इन दोनों में से किस डिब्बे की धारिता अधिक है, मतलब किस में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा। धारिता मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता। और धारिता को हम आयतन से समझेंगे। ठीक है, मतलब धारिता आयतन ही है। तो हमें ये पता तो चल गया कि हमें इन दोनों डिब्बों के आयतन निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो धारिता का संबंध हमेशा किससे होता है? आयतन से। तो हमें दोनों डिब्बों का आयतन निकालना है, और जिसका ज़्यादा आयतन आएगा उसकी धारिता अलग होगी, उसमें ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक बनेगा। बहुत ही सरल है। तो चलिए हम भी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट और सेकंड डाल के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे हल। इसके बाद हम पहला जो है पहली हेडिंग डालेंगे, मतलब पहला प्रकार का जो पैक है, पहले प्रकार का जो डिब्बा है उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इनकी लंबाई कितनी है? पहले डिब्बे की 5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई सबसे आखिरी में यहाँ पे दी गई थी 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर। अब सभी चीज़ें सेंटीमीटर में है, इसलिए हमें कोई भी यूनिट बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे इसलिए पहले डिब्बे का आयतन, या फिर धारिता शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में धारिता लिखा है। तो लिखेंगे पहले डिब्बे की धारिता। तो धारिता जो है वो डिब्बा घनाभ के आकार का रहेगा, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो घनाभ के आकार का रहेगा। तो उसका सूत्र क्या होता है? a इंटू बी इंटू सी, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। बराबर के नीचे बराबर रख लेंगे। ए का मान कितना है? 5। इंटू मतलब गुणा, बी का मान बताइए कितना है? 4। इंटू का मतलब गुणा, सी का मान कितना है? 15। यहाँ पे रख दिया 15।
बस अब इसके बाद गुणा करते जाना है। तो 5 के 20 गुणित कितना होगा 15। फिर आगे बराबर के नीचे बराबर लगा देना, 15 दूनी 30 और ये 0 ज्यों का त्यों। अब धारिता चूंकि आयतन कहलाती है इसलिए सेंटीमीटर घन में लिखी जाएगी। तो ये आ गया पहले डिब्बे की धारिता। अब हम लिखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे का व्यास। तो डिब्बे का जो व्यास है वो कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ पे त्रिज्या 7 का आधा कर देंगे। 7 का आधा 3.5 होता है या 7/2 सीधा भी लिख सकते हैं 7/2 क्योंकि कटने के चांस रहते हैं। तो लिख लिया त्रिज्या है 7/2। अब सेकंड नंबर पर क्वेश्चन में फिर चले जाएंगे। ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे डिब्बे की ऊंचाई। डिब्बे की ऊंचाई को हम h से दर्शा लेंगे और जो कि दी गई है 10 सेंटीमीटर। ओके। अब हमें त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है। तो बेलनाकार डिब्बे का धारिता निकाल लेंगे, या आयतन या धारिता। तो बेलनाकार डिब्बे की धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला, धारिता आयतन है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r वर्ग h। त्रिज्या को किससे दर्शा लो r से। बराबर के नीचे क्या लगा लो बराबर। पाई का मान हमेशा से 22/7 ही रखते आए हैं, 22/7। पाई के बाद गुणा लगा लो। फिर r का मान कितना है 7/2। तो यहाँ पे लिख लो 7/2। लेकिन वर्ग है तो 7/2 गुणित 7/2 दो बार लिखना पड़ेगा। फिर h है तो h का r और h के बीच में गुणा का चिन्ह लगा लो। h का मान कितना है 10। तो 10 लिख लो। देखो अब यहाँ पे एक 7 ऊपर का, नीचे का एक 7 और एक ऊपर का 7 कट जाएगा। ये देखो 2 एकम 2, नीचे के 2 एकम 2 और ऊपर के 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। बस अब नहीं कट रहे। तो अब क्या क्या बचा 11 गुणित 7 गुणित 5। नीचे तो एक एक ही है तो लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 7 77। 11 और 7 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 77। 77 गुणित 5। इसका गुणा कर लो अब। 6.25 35, 35 की 5 हासिल कितनी आएगी 3। 6.25 35, 35 और 3 कितने होंगे 38। तो यहाँ पे कितना आएगा 38 सेंटीमीटर घन। क्योंकि धारिता है तो आयतन कहलाती है तो सेंटीमीटर घन। तो किस डिब्बे की धारिता अधिक है, बेलनाकार डिब्बे की या फिर पहले डिब्बे की जो कि घनाभ के आकार का है। तो पहले, या लिख सकते हैं घनाभाकार। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। पहले कोष्टक में लिख देना घनाभाकार डिब्बे की धारिता। तो घनाभाकार डिब्बे की धारिता तो 300 ही है, लेकिन बेलन के आकार के डिब्बे की धारिता है 385। तो किसकी अधिक होगी बेलनाकार। तो हम लिख देंगे अतः बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक होगी। ठीक है, ये जो है आप कर लेना। अब नोट करना है तो यहाँ से नोट कर लो, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मेहनत करो, लगन के साथ निरंतरता करो अच्छी। मतलब रोज पढ़ाई करो, गणित करो रोज, भले ही 2-2 घंटे करो लेकिन शुरू से ही अच्छे से गणित करते जाओ। उससे क्या होगा कि निरंतरता में सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप छोटे छोटे कार्य करते जाएंगे तो वो एक दिन एक बड़ा कार्य बन जाएगा। अचानक से कोई भी बड़ा कार्य नहीं बनता, छोटे छोटे कार्य करोगे ना तब वो बड़ा कार्य बनेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, अपना फ्यूचर अच्छा करोगे,
तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। और इसी तरीके की और वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में 9th मैथ्स की प्लेलिस्ट है, तो आपको जिस भी सवाल में दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, या फिर एंड स्क्रीन पर भी आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।